तो गाइस फाइनली आज एक सपना पूरा हो गया, यहाँ पे छत का ढलाई जो है वो पूरा हो गया। तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस युवान को यहाँ पे कर दिए हैं रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं नए वाले घर पे, वहाँ पे ढलाई हो रहा था तो मैं सोचा कि चलो आज वहाँ भी देखते हैं। युवान देखिए कितना बदमाशियाँ करने लगा वो चाबी लेके वार्डरोब खोलने का कोशिश करता है। युवान को बना दिए चोटी, क्योंकि गर्दन पे उसका बाल ना ऐसे मतलब छोटा ही बाल है लेकिन गर्दन पे ऐसे रहता है तो वो बाल घुंघराले होते जा रहे, इसलिए मैं सोची कि चलो अच्छे से उसको सेट कर देते हैं। मेरे पास छोटा सा क्लिप भी था जो कि मेरी शादी के पहले ही था, फिर मैं वो भी लगा दी तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अभी युवान एकदम रेडी हो चुका है। पापा भी आए हुए थे तो मैं सोच रही कभी पापा के साथ ही चली जाऊँ, क्योंकि पतिदेव तो सुबह से वहीं पे हैं। क्योंकि सुबह 6-7 बजे से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस दिन होता है घर का काम, मतलब छत स्पेशली जब छत का ढलाई वगैरह होता है ना, तो उसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है कि जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं, पापा और युवान निकल चुके हैं, देख सकते हैं। युवान को बहुत मज़ा आता है बाइक पे। यहाँ पे मैं जब आके देखी तो भाई मुझे पता चला कि ढलाई ख़त्म ही हो चुका है। मतलब इतना जल्दी ख़त्म हो चुका ना, इतना बड़ा एरिया था फिर भी मुझे लगा कि ख़त्म ही कैसे हो गया भाई। तो आदमी बहुत सारे मज़दूर लगे हुए थे, मशीन भी आया था तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। आजकल आदमी से ज़्यादा तो मशीन ही काम करने लगा। तो ये वाला जो फ्लैट था ये मैं पिछली बार जब पूजा पे आई थी तो उस दिन पूरा खाली था, अभी तो पूरा एकदम भर चुका है लकड़ी से। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सीढ़ी यहाँ पे मतलब लास्ट करके निकल चुके हैं वो लोग। तो अभी मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती क्योंकि अभी सीढ़ी गीला है। तो अभी कल परसों जब आऊँगी तो छत पे चढ़ूँगी फर्स्ट टाइम ऊपर वाले छत पे। देख सकते हैं काम यहाँ पे सब फिनिश हो चुका है। मुझे लगता है कि सब लोग खा पी के घर भी चले गए, क्योंकि मशीन वगैरह कुछ भी मुझे वहाँ दिखा नहीं। बस थोड़े बहुत लेबर मिस्त्री जो भी थे बस वही लोग दिख रहे थे। बाकी अब तो ये 20 दिन तक ऐसे ही रहेगा काम। 20 दिन के बाद ही खुलेगा ये लकड़ी वगैरह, तब ऊपर छत पे अच्छा लगेगा और ज़्यादा चढ़ने में। वैसे सूख जाएगा तो कल परसों ही चढ़ सकते हैं। यहाँ पे हलवाई वगैरह लगा हुआ था, पूड़ी बुनिया सब्जी ये सब मिस्त्री लोग के खाने के लिए। सब लोग यहाँ पे खा चुके हैं, चले गए। यहाँ पे पापा जी भी आए हुए थे तो उनके फ्रेंड लोग थे तो वो लोग भी खा रहे थे। हलवाई भी चला गया अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के। सब लोग थक गए गाइस, क्योंकि सब लोग इतनी जल्दी जल्दी सुबह से कर रहे थे ना। यहाँ पे वन भाग रहा है तो मेरे पापा जी पकड़ रहे हैं। पतिदेव अभी यहीं रहेंगे कुछ देर, लेकिन मैं चली अभी घर, क्योंकि मैं 1 घंटे रुक गई, लगभग 1 या 2 घंटे रुकी हूँ तो थक गई है। देखिए आगे से कुछ ऐसा सीन है। घर से आने के बाद फिर मैं कुछ व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। आज पूरे 1 दिन के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा काम में बिजी थी ना कि मुझे रिसेप्शन पार्टी में जाना था तो मैं वहाँ भी नहीं गई और टाइम से सो भी नहीं पा रही। मतलब नहीं सोने से ना मेरे फेस पे एक एलर्जी टाइप का होता है। अगर मैं 2-3 दिन ना सो तो मेरे फेस पे ना पिंपल्स आने लगते हैं। इसीलिए मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से ना अभी वान को मैं सुलाई हूँ। वैसे तो ये दिन में अब सोता ही नहीं है, बदमाश हो गया बहुत, पूरा दिन जागेगा। लेकिन कल रात में नहीं सो रहा था, 3-4 बजे के आसपास सोया है और सुबह 9 बजे उठ गया। फिर खाना वगैरह खिला दिया उसको, रोटी सब्ज़ी, फिर उसके बाद वो सो गया। तो ये वाला रूम मेरा जो है बेडरूम, ये कल मैं आधा क्लीन कर चुकी हूँ। बस थोड़ा सा ये वार्डरोब साइड का एरिया मेरे को क्लीन करना बाकी रह गया था और इतने में ही शाम के 5 बज गए थे। बाकी तो पूरा दिन कल सीढ़ी वाला जो एरिया था वो मैं कर दी। पापा जी का रूम था वो सब मैं, सब जितने भी जाले वगैरह लगे थे सब क्लीन कर दी। बाकी यहाँ पे भी कुछ कपड़े 2 तो जाएंगे ड्राई क्लीन में, एक ब्लैंकेट है वो तो मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। थ्रेडिंग भी मुझे करवाना था। कल है होलिका दहन और अभी तक मेरे घर का सफाई चल रहा। तो अभी भी मेरे पास 2 फ्लैट है करने के लिए काम। एक दिन में 2 फ्लैट कैसे होगा। तो वो सामने वाला रूम तो है जो बहुत छोटा है, जबकि इसमें धुले हुए कपड़े ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं ठंड वाले, तो वो सब तो अभी मेरे को रखने ही है। देखते हैं पापा भी आएंगे तो थोड़ा सा इवान को पकड़ लेंगे। पापा तो बोले थे कि आधा घंटा में आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं आएंगे कि नहीं। कल भी बोल के नहीं आए थे तो कल भी बहुत मुश्किल से हम काम कर पाए थे सब। पर्दा वगैरह तो आंटी ही धोती है, लेकिन आंटी का भी आज कुछ आता पता नहीं है गाइस, कैसे करूँ मैं। बेकार ही मैं ये काम, सफाई का काम का बोझ ले लेती हूँ अपने सर पे। अच्छा रहता सब लोग जैसे, मैं भी खाने पीने का, सजने संवरने का ही सिर्फ सोचती। अभी मैं शर्ट पहनी क्योंकि ये मुझे ऐसे भी धुलवाना ही था, एक टाइम पहन के ऐसे ही रखा हुआ था। फिर मैं सोची चलो आज तो वैसे भी सफाई करना है तो कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं सब करने में। बस मेरे वार्डरोब का हाल अब बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत। मतलब इसमें मैं पार्सल रख दी हूँ कुछ कुछ जो मुझे रखने थे, जो मुझे नहीं पसंद आते रिटर्न करने होते वो मैं बाहर ही रखती हूँ। तो अभी मुझे एक चूड़ा का प्रमोशन भी करना है
और मैं वही चूड़ा रखी थी कि कल रिसेप्शन में पहन के जाऊँगा। बहुत मतलब दिमाग में चलता है ना पहले से, इसीलिए मैं नहीं सोचती हूँ गाइस। 15 दिन से पहले, मतलब जब से सगाई हुआ था तब से मैं सोची थी रिसेप्शन में जाऊँगी जिनके यहाँ जाना था। और अब 10 दिन पहले से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। चूड़ा भी खरीद लिया था कि नहीं, कुछ ट्रेंडिंग चूड़ा मतलब जो चला हुआ है वही मैं पहनूँगी। और फिर लास्ट टाइम क्या हुआ मेरे साथ कि कल थक गई मैं इतना कि जाने का मन ही नहीं हुआ। इसीलिए मैं नहीं सोचती हूँ कि कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। अगर मुझे कहीं से इनविटेशन आता है तो मैं अचानक से निकल जाती हूँ। अगर दिल्ली मुंबई भी जाना रहता है ना, बेंगलोर भी जाना होता है तो 1-2 दिन पहले मेरा प्लानिंग होता है। क्योंकि सच में मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा फिर हो नहीं पाता, उस हिसाब से मैं जा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसे 2 पार्सल रखे हुए हैं। एक तो मेरे अलमीरे पे है जो मैं स्टोरेज बॉक्स के लिए यूज कर रही हूँ, स्टोरेज बॉक्स ही है तो उसी के लिए ही यूज करूँगी। दूसरा चूड़ा है। सीढ़ी चढ़ने में आजकल पता नहीं क्यों थक जा रहा है। मैं सोची थी कि होली पे मायके जाऊँगी, ये भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा मेरा ड्रीम। सोची थी कि ईवान का पहला होली यहाँ पे हो गया था, सेकंड होली नानी के घर होगा। लेकिन देखते हैं, कल तक काम हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर कुछ नहीं कर सकते। सारा बेड वगैरह सब कल ही क्लीन कर दिए थे। हम तो इस पर कल बेडशीट बिछा भी नहीं रहे थे, हम लोग सोचे थे कि ऊपर वाले रूम में ही सोएंगे, लेकिन कल रात को ऊपर ही सोना पड़ा। इस रूम का जो फ़ैन है ना वो ख़राब हो चुका है, और कल रात को पता नहीं मुझे गर्मी क्यों लग रहा था तो मैं ऊपर ही चली गई थी सोने। ईवान भी बहुत बदमाशी कर रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद सोने का मन करता है, और ये लड़का मेरे को सोने नहीं देता था। मेरा सर एकदम दर्द से फट रहा था गाइस। बाम वगैरह लगाए तब जाके मेरे को नींद आया। तो मैं चूड़ा सोच रही हूँ कि आप लोग को दिखा दूँ। तो चूड़ा का जो पैकेजिंग है ना वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। मैं तो ढलाई के बाद फिर गई भी नहीं वहाँ पे छत पे चढ़ने, नया नया छत पे। फिर मैं सोच रही हूँ कि अरे नहीं, थोड़ी बाद ही जाऊँगी। इतनी लाइट स्टैंड होते हुए भी मैं मोबाइल को अलमीरा पे रख के यूज़ कर। तो देख सकते हो गाइस कितना अच्छा है ना। ये जो चूड़ियाँ इसमें लगाई गई है ना झुमकी वाली, वो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में आजकल चली हुई है। तो बहुत ही अच्छा है, कुछ यूनिक सा लग रहा है ना, तो मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर करने वाली हूँ। पता नहीं कब पहनूँ, होली पे तो नहीं लग रहा कि मैं चूड़ा वगैरह पहन पाऊँगी। और अभी कुछ ऐसा फंक्शन भी नहीं है कि पहन पाऊँ, मतलब सिर्फ कल के लिए मैं सोच के रखी थी कि रिसेप्शन पार्टी में पहनूँगी, बट वो भी मैंने मिस कर दिया। बाकी यहाँ मेरा स्टोरेज ईवान के कपड़े के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 4 तो मैंने लगा लिए, 2 और मंगा लिए। मैं इस पे ना पूरा सोच रही हूँ कि यही वाला ब्राउन शेड में भर दूँ ताकि अच्छा लगेगा। तो कैसे ओपन में कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। अब इसको कवर कराना इस अलमीरा को मुझे नहीं लग रहा कि पतिदेव करवा पाएंगे, क्योंकि इस घर में अब ऐसा लगता है कि मतलब नया घर बनने के बाद हो गया ना कि यार वहीं चले जा वहीं चले जा, ऐसा मन में चलते रहता है। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। इस रूम को आज थोड़ा पूरे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। आधा तो हो चुका था कल रात, जैसे फॉल सीलिंग वगैरह, मतलब इस साइड का जो एरिया था ना सब चीज़ मैं क्लीन कर चुकी थी, बस वार्डरोब साइड का रह गया था। तो वार्डरोब अंदर से क्लीन करना वो तो कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो मैं रात में भी कर सकती हूँ ईवान को सुला के। सबसे मेन है आज पूजा घर का सफाई करना, क्योंकि कल पूर्णिमा हो जाता है तो हमारे यहाँ भीड़ भी चढ़ता है। वैसे तो हमारे बसंत पंचमी के दिन ही चढ़ता है, लेकिन मैं उस दिन नहीं थी, उसी में मायके चली गई थी। तो पतिदेव पूजा पाठ थोड़ा अच्छे से उनको नहीं आता है करने, लेकिन जैसा भी आया वो कर दिए थे, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल मैं खुद कर लूँ। तो अभी ईवान सोया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी, जल्दी से काम वाम करती हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और जल्दी से ये व्लॉग को अभी ही लाइव कर देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे पड़ा रह जाता ना तो आलस ही आ जाता है। सबसे अच्छा चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे मेरा जो टीवी यूनिट है ना, यहाँ पे देख सकती है छोटा छोटा बुक, ये ईवान के लिए मैं मंगवाई हूँ गाइस।
तो बुद्ध भगवान के पास वहाँ पे मैं रखूँ ना, तो एक अलग सा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है वहाँ पे देखने के बाद, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय। सब लोग दिवाली का तैयारी करते हैं, मैं होली का भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल होता है। बट पता नहीं इस बार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मतलब उतना फीलिंग नहीं आ रहा है कि होली है होली है। मैं बस सोच रही हूँ कि सफाई कर लेती हूँ, छठ पूजा आ रहा है क्या, मतलब मार्च में ही है गाइस।